नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के चैनल पर। आज हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार बलराम अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कथा सुनेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 8वां अवतार बलराम अवतार। विष्णु भगवान के राम अवतार के पश्चात द्वापर युग में पुनः असुरों का उत्पात बढ़ गया था। ये असुर ब्रह्मा और शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी पूर्ण निष्ठा देखकर भगवान ने उन्हें उनका इच्छित वर दे दिया। फलतः वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। अत्याधिक शक्ति ने उन्हें निर्कुंश और क्रूर भी बना दिया और अपने राज्य के लोगों को उन्होंने सताना आरंभ कर दिया। ऐसा ही एक मथुरा का राजा कंस भी था। कंस और दूसरे राजाओं की आसुरी वृत्तियों से परेशान होकर धरती माँ ने, पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से उसे नष्ट करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तो स्वयं उन्हें शक्तियां दी थी। अतः उन्होंने पृथ्वी को विष्णु भगवान के पास जाने को कहा। पृथ्वी को विष्णु भगवान के पास जाने के लिए जब विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा तो वह ब्रह्मा जी के साथ ही जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कृपया मुझे उत्पीड़न से बचाइए। विष्णु भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं समझता हूँ कि मेरे अवतार लेने का अब सही समय आ गया है। इस बार यदुवंश में शेषनाग भी मेरे भाई बनकर अवतार लेंगे। इसी बीच विष्णु भगवान ने शेषनाग को निर्देश दिया, राम अवतार में आपने लक्ष्मण बनकर मेरी बहुत सेवा और भक्ति की थी। अब सेवा और भक्ति करने की मेरी बारी है। बुराई का नाश करने के लिए मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में आप अवतार लेंगे और मैं कृष्ण बनूंगा। शेषनाग ने सहर्ष भगवान विष्णु के निर्देश को स्वीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, अहो भाग्य, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार संसार को असुर राजाओं की क्रूरता से बचाने के लिए बलराम और कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। मान्यता कि शेषनाग ने ही बलराम के रूप में अवतार लिया था। जो विष्णु के रक्षक और सहचर भी थे। उन्होंने ही त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। वे कृषि देवता के रूप में पूजे भी जाते हैं और हाथ में हल होने के कारण हलधर भी कहा जाता है। भारत में किसान खेत जोतने से पहले हल के साथ बलराम की पूजा अवश्य करते हैं। बलराम देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र थे। देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस उनके बच्चों को एक एक करके मार रहा था। देवताओं को भय था कि वह इस 7वें बच्चे को भी मार देगा, पर विष्णु का अवतार होने के कारण देवकी के 7वें और 8वें बच्चे को बचाना ही था। अतः विष्णु भगवान ने अपनी बहन योग माया की सहायता से और उन्होंने योग माया से कहा, हे देवी, देवकी के गर्भस्थ शिशु को गोकुल में रहने वाली वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में धारण कर दें। फिर आप यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लें। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मेरे जन्म लेने के बाद आपको देवकी के पास लाया जाएगा और मैं यशोदा के पास जाऊंगा। मैं नंद के पुत्र के रूप में बड़ा होऊंगा
और आपको दुर्गा के रूप में लोग आपकी पूजा करेंगे। तत्पश्चात अपने भाई विष्णु भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए योग माया पृथ्वी पर आ गई। उन्होंने अपना काम सफलतापूर्वक किया। बलराम रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए और बलदेव कहलाए। बाद में कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ और 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उन्हें गोकुल लाया गया और वे यशोदा के पुत्र के रूप में बड़े हुए। दोनों भाई गोकुल के गोपों के बीच में पले बढ़े। विष्णु भगवान का अवतार होने के कारण बलराम शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे। अपनी शक्ति से वे असुरों का सरलतापूर्वक वध कर देते थे। धेनुका, प्रलंबासुर जैसे असुरों को बलराम के हाथों से ही मरना पड़ा। बाद में जब कंस को पता चला कि कृष्ण और बलराम तो दुर्जय हैं, उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, अब उन्हें मारने के लिए मथुरा बुलाया। मथुरा आने पर उन पर पागल हाथी छुड़वाए। दोनों भाइयों ने युद्ध किया और अंततः उस हाथी को मार डाला। तत्पश्चात कंस ने बलराम और कृष्ण को कुश्ती के लिए चुनौती दी। कंस ने अपने पहलवानों मुष्टिक और चानूर को कुश्ती के लिए भेजा। कृष्ण ने चानूर को तो बलराम ने मुष्टिक को अपने घूंसों से मार गिराया। कंस के मारे जाने के उपरांत उसका श्वशुर जरासंध उसकी हत्या का बदला लेने के लिए विशालकाय सेना लेकर मथुरा पहुंचा। उसने पूरे यादव वंश को नाश करने की प्रतिज्ञा ली। तब बलराम को सेनापति बनाकर कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध में बलराम ने जरासंध को हराना था, क्योंकि कृष्ण ने उसे प्राणदान दे दिया था। बलराम ने दुर्योधन और भीम को भी कुश्ती सिखाई थी। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण के पुत्र को हस्तिनापुर में कैद कर लिया। क्रुद्ध बलराम ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, कृष्ण के पुत्र को छोड़ दो, अन्यथा मैं कह देता हूँ कि परिणाम अच्छा ना होगा। हठे दुर्योधन ने बलराम जी की बात नहीं मानी। फलतः बलराम ने हस्तिनापुर के नीचे अपने हल को डालकर पूरा शहर ही गंगा की ओर खींच लिया। शहर डूबने लगा। घबराकर दुर्योधन ने कृष्ण के पुत्र को छोड़ दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के समय बलराम ने किसी पक्ष का साथ नहीं दिया था। वे वन में ध्यान में लीन थे। जिस दिन भीम और दुर्योधन के मध्य मल्ल युद्ध हो रहा था, उस दिन वे वापस आए थे। कृष्ण को पक्षपात करते देख उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, मैंने तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, यह तो अनुचित है। कृष्ण ने कहा, भ्राता बलराम, निश्चित रूप से मेरी युक्ति गलत है, पर यदि दुर्योधन का वध नहीं हुआ तो धरती से बुराई का अंत नहीं होगा। बलराम सहमत हुए और शीघ्र ही बुराइयों का अंत किया। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद बलराम अवतार का अंत हुआ। वर्षों तक कृष्ण राज्य में यादवों में गृह युद्ध होता रहा। यदुवंश में तबाही मची। व्याकुल बलराम ने जंगल का रुख किया और समाधिस्थ हो गए। कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए आए तो उन्होंने एक सर्प को बलराम का शरीर छोड़कर जाते देखा। ये थी हमारे दशावतार के 8वें अवतार बलराम की कथा। मैंने अपनी कथाओं में यही पढ़ा है, बलराम का अवतार, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का अवतार भी मानते हैं। मैंने इस कथा को पढ़ा और इसलिए मैंने आप सभी के समक्ष इसी कथा का ही पान किया। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अनुपम और मनोरम लगी होगी। कल हम बात करेंगे कृष्ण अवतार की।
जो कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार, कृष्ण अवतार। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कथा को सुना और अब आपसे इजाज़त। धन्यवाद।